तो भाई साहब क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2026 आ चुका है, जहाँ पे हमने क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2024 को कवर किया था, लेकिन 25 कह सकते हो कुछ वजह से छूट गया था। लेकिन भाई साहब 2026 में कौन सी एनिमे नॉमिनेट हुई है या कौन सी एनिमे जीती है, सबके ऊपर चलो बात वगैरह करेंगे और देखेंगे, और हम अपना कह सकते हो कुछ ओपिनियन वगैरह भी देंगे कि हमारी तरफ से कौन जीतनी चाहिए वगैरह थी। जहाँ पे भाई साहब इस कह सकते हो अवार्ड में टोटल कह सकते हो 33 कह सकते हो जो कैटेगरीज थी नॉमिनीज वगैरह की, जहाँ पे 22 कैटेगरी अपनी मेन कैटेगरी थी, और कह सकते हो बाकी बची कुछ जो 11 कैटेगरीज हैं वो कह सकते हो वॉइस एक्टर्स में अपने को देखने वगैरह को मिलती है। जहाँ भाई साहब कह सकते हो वॉइस एक्टर्स में हिंदी में कह सकते हो अभिषेक शर्मा को कह सकते हो एपोथेकेरी कह सकते हो जो डायरी वगैरह है ना उस एनिमे के लिए कह सकते हो अवार्ड वगैरह मिला, जिसके लिए कॉन्ग्रेट्स। और ये नहीं कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से कह सकते हो अभिषेक शर्मा को वो जिनसी की वॉइस एक्ट के लिए अवार्ड मिला है। जहाँ भाई साहब कुछ कह सकते हो नाम वगैरह पढ़ेंगे तो हम भूल ना जाए, इसलिए हम कह सकते हो अपना फ़ोन निकालते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभिषेक शर्मा जो कि जिनसी की वॉइस के लिए ये लोग जीत गए हैं, एंड अक्षता शर्मा ये जो कि डीमन स्लेयर, अभी तक हमने ये मूवी ही ना देखी है, एंड कह सकते हो हिना मलिक एज रेजे। अब हमने हिंदी में कह सकते हो रेजे आर्क मूवी देखी थी, जो कि इतनी ज़्यादा परफेक्ट कह सकते हो वॉइस वगैरह थी। तो हमारी तरफ से था कि भाई साहब हिना मलिक जीते, या फिर कह सकते हो मर्लिन जेम्स एज ए आन्या फॉर्जा फॉर स्पाइस फैमिली। तो हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के अवार्ड के अलावा कह सकते हो ये रही जापानी वॉइस आर्टिस्ट की कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से कह सकते हो एपोथेकेरी कह सकते हो जो डायरी एनिमे है उसके कह सकते हो मेन कैरेक्टर माओ माओ है, उसके लिए इनको कह सकते हो अवार्ड वगैरह मिल गया। जहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट एंड में ओपनिंग सीक्वेंस, जिसमें कह सकते हो ये रही उसकी नॉमिनीज, जिसमें से भाई साहब जीता है दन दन के सीजन 2 ने, जो कि हमने मतलब अधिकतर अब तो छोड़ ही दिया भाई साहब कह सकते हो जो ओपनिंग एंड एंडिंग्स को सुनना वगैरह। तो कह सकते हो ये रही बेस्ट एनिमे एंडिंग की सीक्वेंस की कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसको कह सकते हो विन करा है माई हीरो एकेडमिया के कह सकते हो फाइनल सीजन ने। अब देखो एनिमे ओपनिंग या एंडिंग को कह सकते हो कोई भी स्किप मार सकता है, लेकिन भैया जो एनिमे में चल रहा है भैया जो स्कोर वगैरह होते हैं उसको थोड़ी कोई स्किप वगैरह मारेगा। तो भैया अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट एनिमे स्कोर की। तो ये रही उनकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कास्टल ने कह सकते हो इस कैटेगरी को भैया जीत वगैरह लिया है। जहाँ भाई साहब हमने कह सकते हो इस नॉमिनीज में से हमने 2 ही एनिमे कह सकते हो अभी तक देख रखी हैं, दन का सीजन 2 और कह सकते हो चेनसॉ रेजे आर्क मूवी, जो कि भाई चेनसॉ में रेजे आर्क हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया चेनसॉ मैन को कह सकते हो ये बेस्ट स्कोर का अवार्ड वगैरह मिले, क्योंकि भाई साहब मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका बेस्ट कह सकते हो स्कोर वगैरह था, चूँकि हमें मतलब लगा था भाई। अब इससे पहले भैया डीमन स्लेयर के फैन आके हमको भैया गाली गलौज करने लगे, तो हम तुम्हें बता देते कि भाई साहब डीमन स्लेयर के डाई हार्ट हम कह सकते हो फैन है। बट हमने कह सकते हो जो ये इन्फिनिटी कास्टल है ये अभी तक हमने नहीं देखी, क्योंकि भैया OTT वगैरह में नहीं आई है, तो हम उसको कह सकते हो जज वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन भैया मतलब इतना तो हमें पता है कि भाई ये हमारी कह सकते हो फेवरेट मूवीज़ में रहेगी, जैसा कि इसके कह सकते हो पुराने जो सीजन्स वगैरह हमेशा रहे हैं। तो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट एनिमे सॉन्ग की। तो ये रही भाई साहब उनकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से भाई साहब डन को छोड़ के हमने कह सकते हो एक और एनिमे देखी, जो कि है भाई साहब चेनसॉ मैन रेजे आर्क, जिसके कह सकते हो 2 नॉमिनीज यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहे सॉन्ग वगैरह के। और अगर भाई साहब चेनसॉ मैन इसमें भी ना जीतती तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होता और भैया गुस्सा ही आ जाता। तो हाँ मतलब वो कह सकते हो चेनसॉ मैन की आयरिस आउट कह सकते हो जो सॉन्ग है वो कह सकते हो जीत जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कह सकते हो सॉन्ग वगैरह था। जहाँ पे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट, जो इसमें तो भैया ये रही नॉमिनीज। और भैया इसकी नॉमिनीज निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब इसमें एक कैरेक्टर का नाम आ जाए ना तो उसके अलावा भैया कोई जीत ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं आन्या फॉर्जर की, क्योंकि भाई साहब इस कैटेगरी में कह सकते हो उसने वापस से कह सकते हो जीत वगैरह लिया है। लेकिन भाई साहब इसमें कह सकते हो बाकी के जो कह सकते हो वागरी हो गई या फिर कह सकते हो तकोपी, भाई साहब मतलब इतना ज़्यादा वो प्यारा कैरेक्टर हमें लगा था, और हम चाहते थे कि भाई साहब उसको तकोपी को भी कह सकते हो ये वाला अवार्ड वगैरह मिलना चाहिए था, क्योंकि भाई साहब लिटरली भाई उसको प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट करना चाहिए था। जहाँ पे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट एंड में कह सकते हो सपोर्टिंग कैरेक्टर, जिसकी ये रही नॉमिनीज एंड कह सकते हो ये रहे विनर, और साथ ही साथ कह सकते हो बेस्ट एंड में कैरेक्टर की रही ये नॉमिनीज एंड कह सकते हो उसकी कह सकते हो जो विनर वगैरह, जिसमें से हमें भैया कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई साहब मतलब कोई भी जीते हमको फर्क ना पड़ता। जिसमें जो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ की। तो ये रही भाई साहब उनकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से भाई साहब जो ब्लू बॉक्स हो गया या फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी हो गया, या फिर कह सकते हो माई टेरेस ऑफ डार्लिंग का कह सकते हो जो सीजन 2 एंड स्पाइस फैमिली का सीजन 3, ये हमने कह सकते हो देख वगैरह रखे थे। एंड हम कह सकते हो दिल से चाहते थे कि भाई साहब ब्लू बॉक्स या फिर कह सकते
सकते हो फ्रेग्रेंट फ्लावर को ये अवार्ड वगैरह मिले, क्योंकि भाई साहब उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कह सकते हो अपने को स्लाइस ऑफ लाइफ और रोमांस वगैरह अपने को देखने को मिला था। लेकिन ये अवार्ड जाता है स्पाइस फैमिली के सीजन 3 को, जिसके लिए हम कह सकते हो हैप्पी हैं। मतलब कोई भी जीते भाई साहब, सारी कह सकते हो हमारी फेवरेट एनिमे हैं। लेकिन भाई साहब जो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट ड्रामा की, तो भाई साहब ये रही उनकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें भाई साहब ब्लू बॉक्स और कह सकते हो तकोबीस ओरिजिनल सिन ये एनिमे हमने इसमें कैसे कह सकते हो देख वगैरह रखी थी, जिसमें से भाई साहब एपोथेकेरी कह सकते हो डायरीज वगैरह ने इस अवार्ड को जीता वगैरह है। लेकिन तो हम दिल से चाहते थे कि भाई साहब तकोपी को ये अवार्ड वगैरह मिल जाता, क्योंकि भाई साहब काफ़ी दिल पे छू गई थी। लेकिन भाई साहब जो नेक्स्ट कैटेगरी है भैया, जिससे हमें घंटा फर्क ना पड़ता, वो है बेस्ट इसेकाई, जिसमें भैया जितनी भी नॉमिनीज थी उसमें से हमने कुछ ना देख रखा है। तो हाँ भाई साहब इसमें कह सकते हो रेंज जीरो का सीजन 3 जीत जाता है। जिसमें से जो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो कह सकते हो बेस्ट एक्शन की, तो ये रही उनकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से भाई साहब सोलो लेवलिंग सीजन 2 ने कह सकते हो इस अवार्ड को जीत लिया है बेस्ट एक्शन को। जिसमें से भाई साहब दंतदान का सीजन 2 हमने देख रखा था एंड उसका कह सकते हो एक्शन वगैरह हमें बढ़िया वगैरह लगा था, लेकिन सोलो लेवलिंग भी एक कह सकते हो एक्शन है, तो भाई साहब तेल लगा तो हमें थोड़ी फर्क पड़ा रहा। जिसकी बात आती है अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है बेस्ट कॉमेडी एनिमे की, तो ये रही उनकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से भाई तो हमने कह सकते हो दंत का सीजन 2 देख रखा है, माई ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन कह सकते हो 2 देख रखा है एंड स्पाई एक्स फैमिली का कह सकते हो सीजन 3 देख रखा है, रानमा एक बटा का सीजन 2 देख रखा है। तो बेस्ट कॉमेडी का कह सकते हो अवार्ड वगैरह जाता है दंत का सीजन कह सकते हो 2 वगैरह को। लेकिन हम चाहते थे कि भैया रानमा 1/2 या फिर कह सकते हो जो स्पाइक फैमिली है उसको कह सकते हो ये अवार्ड वगैरह मिलता, क्योंकि भाई साहब वो हमें कह सकते हो ज़्यादा फनी वगैरह लगे थे। लेकिन भाई साहब बेस्ट रोमांस एनिमे ये कैटेगरी के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो ये रही उनकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से भाई साहब लेमन सोडा वाली जो एनिमे वगैरह है उसको छोड़ के हमने सारी एनिमे कह सकते हो देख रखी थी। जिसमें से भाई साहब जो बेस्ट रोमांस के लिए हमारे लिए जीतती है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जो कि इस एनिमे का अवार्ड भी कह सकते हो इसी को मिलता है, जिसके लिए हम कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। एंड कह सकते हो ब्लू बॉक्स जो कह सकते हो एनिमे थी वो भी कह सकते हो बढ़िया थी, काफ़ी पीक थी एंड कह सकते हो फ्रेग्रेंट फ्लावर की कह सकते हो टक्कर की एनिमे थी। लेकिन फ्रेग्रेंट फ्लावर का कह सकते हो एज तब बढ़ जाता है जब कह सकते हो उसने अपनी कह सकते हो एनिमे को क्लोजर वगैरह दिया था, क्योंकि वैसा सीजन एक ही में कह सकते हो लव स्टोरी को बिल्ड करना और कह सकते हो उसको जो कंक्लूजन वगैरह देना वो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। जो कि भाई साहब 13 ही एपिसोड की ये एनिमे थी एंड भाई साहब एक भी एपिसोड में बोर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ एंड कह सकते हो ऑब्वियसली ये कह सकते हो 10/10 रोमांस एनिमे थी एंड ब्लू बॉक्स भी थी। लेकिन भाई साहब उसका जो कह सकते हो एंडिंग था भैया उन्होंने हिलगा के छोड़ दिया कि भैया अटक जाओ यहाँ पे और नेक्स्ट सीजन आना आगे की स्टोरी के लिए। तो हाँ उसके लिए कह सकते हो फ्रेग्रेंट फ्लावर को ये अवार्ड मिला, तो जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। जिसमें से अगेन आई डोंट केयर वाली कैटेगरी आती है, यानी कि बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट की, तो ये रही उनकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से भैया गाचिया कोता नहीं कह सकते हो इस अवार्ड वगैरह को जीत लिया है, तो आई डोंट केयर। लेकिन भाई साहब एक बार फिर से हमारा कह सकते हो दिल बहुत ज़्यादा दुख जाता है जो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी यानी बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी आती है, तो ये रही उनकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से भाई साहब जो एपोथेकेरी जो डायरीज है उसने कह सकते हो इस अवार्ड वगैरह को जीत लिया है। लेकिन भाई साहब हम चाहते थे भाई साहब कि जो टकोपीज ओरिजिनल सिन है भैया वो कह सकते हो एक अवार्ड तो ले जाती एंड इसका डायरेक्शन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हमें कह सकते हो बढ़िया लगा था तकोपीस का। लेकिन भाई साहब सैडली नहीं जीती। जिसमें से अपनी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है बेस्ट कह सकते हो कैरेक्टर डिजाइन की, जिसमें से भैया ये रही उनकी नॉमिनीज वगैरह, जिसमें भैया दंतदान का सीजन 2 या फिर कह सकते हो माई ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 और तकोपीस ओरिजिनल सिन, ये तीनों एनिमे हमने देख रखी थी। तो इनमें से किसी को भी मिल जाता ये अवार्ड तो हम मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी वगैरह हो ही जाते। लेकिन भैया गाचिया कोता कह सकते हो ये एनिमे को ये अवार्ड वगैरह मिल जाता है, तो मतलब एक तो अवार्ड भाई दे दो यार तकोबीस को। जिसमें से भाई साहब अगेन कह सकते हो बहुत ज़्यादा दिल पे धक्का पड़ने वाला एक और कैटेगरी आती है जो कि कह सकते हो बेस्ट एनिमेशन की, जिसमें भाई साहब डीमन से इस बार नहीं है क्योंकि भैया उसकी मूवी वगैरह आई थी, तो इसमें कह सकते हो सोलो लेवलिंग ने कह सकते हो बाजी वगैरह मार रखी है। और यहाँ पे कह सकते हो ये रही उनकी कैटेगरीज वगैरह, जिसमें भैया तकोपीस ओरिजिनल सिन यहाँ भी कह सकते हो अपने को नॉमिनी कह सकते हो होती हुए देखने को मिलती है, लेकिन भैया वो जीतती नहीं है। जीतती कौन है? सोलो लेवलिंग का सीजन 2, जिसमें अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट ओरिजिनल एनिमे की, तो ये रही उनकी नॉमिनीज एंड ये रही उसके विनर, जिसके लिए आई डोंट केयर। जिसके बाद अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट न्यू सीरीज की, जिसमें भाई साहब ये रही उसकी कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह एंड इसमें
जिसमें भी कह सकते हो तकोबीज ओरिजिनल सिन है, एंड कह सकते हो अपनी प्रेग्नेंट फॉर ब्लूम स्वीट डिग्निटी है, एंड कह सकते हो द समर हिकारू डैश का कह सकते हो एनिमी वगैरह है, जो कि हमें डिसेंट ही लगी थी, ठीक ठाक लगी थी। लेकिन हम चाहते थे कि फ्रेग्रेंट फ्लावर को मिले या फिर कह सकते हो जो तकोपीस ओरिजिनल सिन को मिले, लेकिन भाई साहब ये मिलता है गाचिया कोता को। तो भाई कितना सैड हो है, कितना सैड हो भाई, एक अवार्ड तो दे देते भाई तकोबीस ओरिजिनल को। लेकिन अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज की, जिसकी कह सकते हो नॉमिनी दिखाने की जरूरत भी है, लेकिन फिर भी तुम देख लो। लेकिन इसमें से कह सकते हो अपने को जीतती हुई देखने को मिलती है ऑफ कोर्स वन पीस, जो कि भैया हजारों सालों से चली हुई आ रही है और कह सकते हो चलती ही रहेगी, एंड कह सकते हो ऑब्वियसली भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो वो कह सकते हो ये अवार्ड वगैरह को जीतती है। लेकिन भाई साहब जिस कैटेगरी का हम कह सकते हो तन मन धन और सब चीज़ों से कह सकते हो इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब उसमें कह सकते हो कौन जीतेगा और क्या वो एनिमे जीतेगी जो हमें कह सकते हो पसंद वगैरह आई थी, तो ये रही कह सकते हो फिल्म ऑफ द ईयर की कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिसमें से हमने कह सकते हो चेनसॉ मैन रेज आर्क मूवी कह सकते हो देख रखी है, जिसमें से भाई साहब जीतती है कह सकते हो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। सो जिसको हमने नहीं देखा भाई, मतलब उसके हमने सारे सीजन्स वगैरह देख लिए, लेकिन भैया जो मूवी है इन्फिनिटी कासल जब OTT में आएगी तो भैया हम देखेंगे। लेकिन जब ये कह सकते हो मतलब ऐसी दुविधा में हम फंस गए कि एक तरफ हमारी फेवरेट जो इतने सीजनों से चली हुई आ रही डीमन स्लेयर, उसकी एक मूवी जो कि हमें ऑब्वियसली पता है जो हम देखेंगे तो हमें फेवरेट की कैटेगरी भी वो आराम से आ जाएगी। लेकिन जो मतलब चेनसॉ मैन रेज आर्क मूवी जो देखा, जो हमें ट्रॉमा मिला, जो कैरेक्टर्स को कह सकते हो बिल्ड करा, और जो भैया पेन वगैरह उसको देख के मिला भैया, मतलब हम लिटरली चाह रहे थे कि भाई साहब चेनसॉ मैन रेज आर्क को कह सकते हो ये अवार्ड मिलना चाहिए था। मतलब अब तुम लोग चढ़ मत जाना, क्योंकि भाई साहब हम लिटरली बहुत ज़्यादा कह सकते हो बिगेस्ट फ़ैन हैं डीमन स्लेयर के, एंड अभी हमने वो मूवी नहीं देखी है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हो चाहते थे कि भाई साहब इसको जीतना वगैरह चाहिए था, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मूवी वगैरह थी, लेकिन सैडली नहीं जीती। लेकिन खुश हम इसलिए भी हैं क्योंकि वैसे हमारी जो सेकंड जो फेवरेट वगैरह है वो जीत गई। लेकिन भाई साहब एनिमे ऑफ द ईयर जिसके लिए हम कह सकते हो फिल्म ऑफ द ईयर से कम एक्साइटेड थे, लेकिन ये रही उसकी कह सकते हो कैटेगरीज वगैरह, जिसमें से भाई साहब हमने चाहते थे कि भाई साहब तकोबीज ओरिजिनल सिन को कह सकते हो अवार्ड में मिले या फिर कह सकते हो वो एनिमे जीते वगैरह, लेकिन ऑफ कोर्स वो कह सकते हो इतनी पॉपुलर नहीं थी और उसने एक भी अवार्ड नहीं जीता है, तो ऑब्वियस सी बात थी भाई साहब उसको नहीं मिलेगा। तो ये रही कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, एंड कह सकते हो जीतती है माय हीरो एकेडमिया का सीजन कह सकते हो जो फिनाले, जो कि एक तरीके से माय हीरो एकेडमिया के फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो खुशी की बात भी है, क्योंकि फाइनल सीजन में कह सकते हो उनको एक अच्छा सा अवार्ड वगैरह भी मिल गया। लेकिन हमने इस एनिमे को मतलब माय हीरो एकेडमिया को आई थिंक 3 सीजन तक देखा होगा। शुरुआती काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन बाद में जाके कह सकते हो कचरा वगैरह कर देते हैं काफ़ी फिलर्स वगैरह डाल के, तो हमने कह सकते हो ड्रॉप वगैरह कर दिया था। लेकिन हमने सुना है कि भाई साहब इसका सीजन लास्ट का काफ़ी ज़्यादा पीक है, तो चलो बढ़िया है भाई साहब, माय हीरो एकेडमिया वाले फ़ैन मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओ तुम भी। लेकिन हम दिल से चाहते थे कि भाई तकोपी को मतलब एक अवार्ड तो मिल ही जाना चाहिए था। तो खैर ये थी क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2026 की कह सकते हो कैटेगरीज और उनकी कह सकते हो विनर्स वगैरह, और कह सकते हो साथ में हमारी राय वगैरह भी। तो हाँ तुम लोग बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कौन सी एनिमे को कौन सा अवार्ड वगैरह मिलना चाहिए था। सो यह मिलेगी तुमको वीडियो में, तब तक के लिए खुद बाय।